चलिए अपना दो इंटरचेंज स्पष्ट कर लिया था। दो इंटरचेंज हमारा पूरा हो गया था टोटल। उसका हमने जो भी है दोनों प्रकारों को पूरा का पूरा पढ़ लिया था। अब तीसरा जो इंटरचेंज है उसको देखते हैं। तीसरा है हमारा इंटरचेंज, यह है इंटरचेंज ऑफ affirmative and negative sentences। देखिए अब हम यहां पढ़ रहे हैं इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेस। अब हम सबसे पहले एक अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में बदलेंगे, फिर एक निगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में बदलेंगे। पहले क्या, पहले एक अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में और फिर इसको पढ़ने के बाद हम एक निगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में क्या है बदलेंगे। ठीक है, क्योंकि इंटरचेंज का मतलब ही होता है आपसी परिवर्तन। क्या होता है? आपसी परिवर्तन। मतलब पहले वाले को बदलेंगे दूसरे में, फिर दूसरे वाले को बदलेंगे पहले वाले। ठीक है ना? तो हालांकि हम जान रहे हैं कि जो असर्टिव हम इसके पहले पढ़े हैं वह असर्टिव के ही ये दोनों प्रकार हैं, क्योंकि हमारा जो असर्टिव सेंटेंस है वो अफर्मेटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो वहां हमने पढ़ा था एक असर्टिव सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव में बदलने के लिए। यहां हम सीधे क्या है, असर्टिव के जो दोनों प्रकार हैं उनका आपसी परिवर्तन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला है रूल। अब इसमें हमारा क्या है, पॉइंट ए होगा हमारा, यानी कि जो पहला हमारा परिवर्तन है वो क्या कि अफर्मेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंसेस को निगेटिव सेंटेंसेस में बदलना। ठीक है, ये हो गया। क्या है हमारा, अफर्मेटिव सेंटेंसेस को निगेटिव सेंटेंसेस में बदलना। तो अब देखिए इसमें जो रूल फर्स्ट है हमारा, अब कहने का अर्थ यह है कि जो हम अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में बदलते हैं उसके कई तरीके हैं, कई प्रकार हैं। तो हम इस हेडिंग के अंतर्गत हम उन सभी नियमों का अध्ययन करेंगे जिनके द्वारा एक अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में क्या है बदला जाता है। ठीक है ना? में और रूल फर्स्ट है विलोम शब्दों से पूर्व, विलोम शब्दों से पूर्व नाट लगाकर अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। ठीक, क्या विलोम शब्दों से पूर्व नाट लगाकर अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस क्या है बन जाते हैं। ध्यान दीजिए इधर कि ये पूर्व का मतलब जानते हैं आप पहले, तो देखते हैं ये क्या है। जैसे मान लीजिए यहां एग्जांपल में दिया हो, अफर्मेटिव में क्या दिया है, जैसे मान लीजिए दिया है रीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, दिया है हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव में है। वाक्य में जो भाव है वो सकारात्मक है ना, वाक्य में नो नॉट नेवर कहीं आया है, नहीं आया है, अतः वाक्य हमारा क्या है अफर्मेटिव है कि नहीं है। तो रीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। अब देखिए यहां
अगर इसको हमें निगेटिव में बदलना है तो हमने क्या, ऊपर नियम क्या है कि विलोम शब्दों से पहले नॉट लगाकर अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। तो अब देखिए यहां जो है, जो वाक्य में क्या दिया रहेगा, जो वाक्य में एडजेक्टिव दिया रहेगा, हम मुख्य रूप से उसी का अपोजिट करके उसके पहले नॉट लगा करके हम क्या है, इसे निगेटिव सेंटेंस में बदल लेते हैं। क्योंकि हम नाउन का कोई अपोजिट होता नहीं है, वर्ब का होता नहीं है, नाउन का होता नहीं है, तो सीधी सी बात है क्या दिया है, विलोम शब्दों से पूर्व नॉट लगाकर, अर्थात क्या, सेंटेंस में जो एडजेक्टिव रहेगा उसका हम क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे और उसके पहले हम क्या है, नॉट लगा लेंगे। ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, रीता इज नॉट एन अगली गर्ल। एंड कहां से हुआ, देखिए यहां ब्यूटीफुल का जो साउंडिंग है वावल से नहीं है, ए ई आई ओ यू से नहीं है, और यहां इसका ए ई आई ओ यू यू से है, तो इसके पहले हमें ए के जगह पे क्या लगाना पड़ेगा, एन लगाना पड़ेगा। उसके पहले हमने क्या है, नॉट लगा लिया। यहां इस एडजेक्टिव के पहले ए था ना, तो इस बदले हुए अपोजिट के पहले भी तो क्या लगेगा, एन लगेगा ना, उसके पहले ना हमें नॉट लगाना है। तो हो तो गया, रीता इज नॉट एन अगली गर्ल। अब दोनों का भाव देखिए कि रीता एक सुंदर लड़की है, ठीक। अब देखिए दूसरे का भाव क्या है, रीता एक कुरूप लड़की नहीं है, अर्थात क्या, सुंदर लड़की है। तो ट्रांसफॉर्मेशन हम क्या बोलते हैं, इसे ही तो बोलते हैं कि दो वाक्यों के रूप में परिवर्तन हो जाए लेकिन उनके अर्थ में कोई परिवर्तन न हो। तो दोनों के रूप में क्या है, चेंजिंग हो गया, लेकिन इनके अर्थ में कहीं कोई चेंजिंग है नहीं है। आगे देखिए यहां, अब देखिए यहां अफर्मेटिव सेंटेंस, ए का मतलब अफर्मेटिव, एस का मतलब सेंटेंस। मान यहां दिया हो he loves smoking, he loves smoking, he loves smoking। अनेक लोग हैं, हम चाहे तो कर सकते हैं। अब किसी भी वस्तु का जो लती है हम इसे क्या है यहां शामिल कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए, अब जब इसे हम निगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो यहां ये जो लव है, जो वर्ड, ये एक दो अर्थी का काम कर रहा है, ये वर्ब का भी काम कर रहा है और साथ साथ एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है, दोनों का ये काम कर रहा है। स्मोकिंग तो नाउन है, यहां पे इसे क्या किया गया है, गिरंड बनाया गया है। क्या बनाया गया है, गिरंड बनाया गया है। तो अब जब इसका हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखिए यहां जो हमारा ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव मोड में है, और जब निगेटिव में करेंगे तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डू या डज में से किसी एक को लगा देंगे, डू या डज किसी एक को लगा देंगे। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के निगेटिव में अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं। तो ही क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है, अतः क्या लगाएंगे, डज लगा लेंगे। ही, डज और फिर क्या, नॉट। और लव का अबूट क्या होता है, हेट होता है, तो हेट के पहले हमने नॉट लगा लिया। ही डज नॉट हेट स्मोकिंग। वाक्य हमारा निगेटिव में क्या हो गया, बदल गया। ही डज नॉट हेट स्मोकिंग। देखिए लव का अपोजिट हेट होता है, हेट के पहले नॉट लगाया गया। सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव मोड में था, निगेटिव में कर्ता सिंगुलर था, तो यहां क्या लग गया, डज लग गया। ही डज नॉट हेट स्मोकिंग, निगेटिव में क्या हो गया, ये बदल गया। एक एग्जांपल और हम लास्ट जो है देख लेते हैं। मान लीजिए यहां दिया हो assertive, I was ductful, I was ductful whether he went there, whether he went there, I was ductful whether he went there। तो याद रखिए यह कोई आवश्यक नहीं कि हमारा जो वाक्य है वो एडजेक्टिव पे ही समाप्त हो जाए, उससे कनेक्टेड कोई दूसरा पार्ट भी हमारा सेंटेंस में आ सकता है, जैसे यहां आया है। तो हमें
इतना करना है कि जो दूसरा पार्ट है उसमें हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। जिस पार्ट में एडजेक्टिव है उसी का हमें क्या कर लेना है, अपोजिट कर लेना है, और उस अपोजिट से पहले नॉट हमें क्या कर लेना है, लगा लेना है। क्योंकि इस वाक्य में कहीं एडजेक्टिव दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। समझ रहा है? तो देखिए डाउटफुल, तो डाउटफुल का अपोजिट क्या होता है? डाउटफुल का मतलब होता है संदेह से भरा हुआ, अर्थात संदेहपूर्ण। क्या हो जाएगा? या तो हम अनडाउटफुल का इस्तेमाल करें, अनडाउटफुल, और उससे बढ़िया है कि हम सीधे श्योर का इस्तेमाल कर लें। सीधी सी बात है, सबसे आसान तरीका है। तो हम उतना लंबा चौड़ा वर्ड इस्तेमाल करने कहा जाए, जब हमारे पास जब छोटा शब्द है तो हम उतना कठिन शब्द का चुनाव काहे करें? समझ रहा है? तो यहां अब जब इसे हम निगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? आई was not sure whether he went there। समझ रहा है? अब देखिए यहां डाउटफुल था, इसका अपोजिट वर्ड हमने इस्तेमाल किया क्या? श्योर, और उसके पहले हमने नॉट लगा लिया, और नेगेटिव में क्या हो गया? बदल गया। ठीक। अब देखिए ये तो नियम था हमारा, विलोम शब्दों से पूर्व नॉट लगाकर अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। तो उसका हमने 3 एग्जांपल यहां देख लिया है। ठीक है ना? किसी बच्चे को समझने में कहीं पे कोई दिक्कत हो तो एकदम स्पष्टता खुल के पूछ सकता है। ठीक है? अब देखिए रूल 2 है हमारा। रूल 2 हमारा क्या है? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ठीक है, को बदलकर, देखिए रूल 2 हमारा क्या है? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को बदलकर या डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में परिवर्तन करके। ठीक है? तो यहां डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को बदल के, इसका मतलब क्या? पॉजिटिव को हमें कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव को हमें पॉजिटिव में करने की बात यहां पे हो रही है। समझ रहा है? उसे ही कहा जा रहा है यहां पे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को बदलकर, यानी कि जो सेंटेंस अफर्मेटिव जिस डिग्री में आया है उसमें परिवर्तन करके हम उसे क्या है? अफर्मेटिव से नेगेटिव में बदल सकते हैं। वो कैसे? मान लीजिए इसमें अगर दिया है पहला, यदि कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य, यदि कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव हो, अफर्मेटिव का मतलब क्या? अफर्मेटिव मोड में हो, कि यदि कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव हो तो निगेटिव बनाने के लिए पॉजिटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये हो गया। क्या है? थोड़ा यहां विचार देंगे, थोड़ा विचार करेंगे, बहुत अधिक हमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। सीधे कहने का मतलब यह है कि अगर अफर्मेटिव वाक्य कंपैरेटिव डिग्री में है, सीधे मतलब यह है। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जो ये लिखा गया है कि यदि कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव है, मतलब क्या? कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस जो दिया हुआ है जिसको हमें निगेटिव में बदलना है, अगर वो कंपैरेटिव डिग्री में है तो उसको निगेटिव में क्या है? बदलने के लिए, या निगेटिव क्या है? बनाने के लिए हमें उस कंपैरेटिव डिग्री के अफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना होगा, और उसमें हमें नॉट क्या है? लगाना होगा। समझ रहे हैं? तो यहां हम एक चीज सीख लें ट्रिक के रूप में
कि याद रखिए कि देखिए जो पॉजिटिव डिग्री है, क्या जो पॉजिटिव हमारा डिग्री है वह मुख्यतः सच डैश डैश एज, सो डैश डैश एज डैश डैश एज के बीच में आता है, समझ रहे हैं। लेकिन पॉजिटिव डिग्री तो आता है, लेकिन अंतर यह है कि निगेटिव सेंटेंस जो होता है, निगेटिव सेंटेंस में सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज आता है। क्या आता है? सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज आता है निगेटिव सेंटेंस में। और जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं वह उस अफर्मेटिव सेंटेंस में एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज आता है। यानी कि अगर हमें इसे पॉजिटिव डिग्री में क्या है बदलना है और उसको निगेटिव बनाना है, तो हमें इस सेंटेंस में सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एच का प्रयोग करना है। ठीक है। अरे यार उसको सीधे हम ऐसे याद कर सकते हैं, निगेटिव सेंटेंस में अगर पॉजिटिव डिग्री आएगा तो सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस आ जाएगा, यानी सो डैश डैश आ जाएगा। और अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री आएगा तो एज डैश डैश एच के रूप में आएगा। और डैश का मतलब क्या? पॉजिटिव डिग्री। और पॉजिटिव डिग्री का मतलब क्या? कोई एडजेक्टिव या कोई एडवर्ब, क्योंकि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन या तो किसी एडजेक्टिव का होता है या तो किसी एडवर्ब का होता है, उसके अलावा किसी थर्ड का तो होता नहीं है, सीधी सी बात है। ठीक, तो ये बात हमारे लिए यहां समझना क्या था, आवश्यक था। तो जब हमें इसे निगेटिव मोड में करना है तो ये किसमें आएगा? एक ट्रिक के रूप में सो डैश डैश एच के रूप में आएगा। किस रूप में आएगा? सो डैश डैश एच के रूप में। और सो यहां बीच में क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। क्या है यहां पे? पॉजिटिव डिग्री, यानी सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एच। और ये जो पॉजिटिव डिग्री में जो हमारा शब्द होगा, या तो दिए हुए सेंटेंस में एडजेक्टिव है तो वह एडजेक्टिव अपने मूल रूप में होगा, और या तो अगर एडवर्ब दिया है तो वो अपने मूल रूप में होगा। समझ में आया? अब देखिए यहां हम देखते हैं एग्जांपल, एक एग्जांपल देखेंगे, सबका सब क्लियर, क्योंकि मुख्यतः हमें थ्योरी कहीं कहीं समझने में दिक्कत हो जाता है, लेकिन जैसे ही एग्जांपल उसका सटीक हमारे सामने आता है तो हमारा वो डाउट क्या है? क्लियर हो जाता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। यहां दिया है क्या? हाँ, राम इज वाइजर देन मोहन। देखिए यहां पे गौर से देखिएगा, जब एक समझ जाएंगे तो फिर बाकी आपके लिए हलवा हो जाएगा एकदम। क्या कह रहा है? राम इज वाइजर देन मोहन। राम मीन्स राम है, राम मीन्स राम, इज मीन्स है, वाइजर मीन्स ज्यादा बुद्धिमान, देन मीन्स के तुलना में, मोहन मीन्स क्या? मोहन के। यानी कि राम मोहन के तुलना में ज्यादा बुद्धिमान है। वाक्य का हमारा अर्थ हुआ राम इज वाइजर देन मोहन। ठीक, और देखिए क्या लिखा गया है कि यदि कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव है तो यह वाक्य हमारा कंपैरेटिव डिग्री में है। कंपैरेटिव डिग्री में कोई वाक्य है उसका पहचान क्या है? वाक्य में देन लगा रहेगा, दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं में तुलना किया गया हुआ रहेगा। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री में होने का मतलब क्या? वाक्य में देन लगा रहेगा और तुलना या तो दो व्यक्तियों में या तो दो वस्तुओं में क्या है? हो रहा होगा। समझ रहे हैं? तो यहां राम और मोहन दो व्यक्ति हैं, दोनों के बीच में तुलना हो रहा है, बीच में देन आया है। इसका मतलब क्या? वाक्य हमारा कंपैरेटिव डिग्री में है, और वाक्य में नो नॉट नेवर नहीं आया है, मतलब क्या है? अफर्मेटिव मोड में है ना। तो ऐसे वाक्य को अगर हमें निगेटिव में बदलना है तो हमें सबसे पहले इसे पॉजिटिव डिग्री में क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा, और उस पॉजिटिव डिग्री में हमें नॉट क्या है? लगाना होगा। तो ये तो याद रखें, तो ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है इसको हम निगेटिव सेंटेंस में अगर बदल रहे हैं, ठीक, तो अब क्या होगा? जब हम इसे बदलेंगे निगेटिव में तो यह वाक्य उल्टा बनता है।
क्या बनता है? उल्टा बनेगा, सीधा नहीं बनेगा। सीधा अगर बनाएंगे तो वाक्य आपका ग्रामेटिकली 100 में 100% क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। समझ रहा है? यह वाक्य हमारा क्या बनता है? उल्टा बनेगा। ठीक, अब देखिए यह हमारा क्या हो जाएगा? मोहन, मोहन हो गया। मोहन इज नॉट, नॉट लगाना है ना। मोहन इज नॉट सो वाइज एज राम। हो तो गया। मैंने क्या कहा? निगेटिव है तो सो डैश डैश एज के बीच में आएगा। देखिए यार, समझिए, या सो डैश डैश एज के रूप में आया और बीच में क्या आया है? वाइज यानी एडजेक्टिव अपने मूल रूप में, यानी कि पॉजिटिव डिग्री में। यानी कि किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब की 3 डिग्रीज होती है। कौन कौन? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। और पॉजिटिव डिग्री का मतलब ये होता है उस एडजेक्टिव या एडवर्ब का मूल अवस्था, अर्थात बेस फॉर्म उसका। समझ रहा है? तो वही यहां पे क्या है? सो डैश डैश एच के बीच में क्या है? लगा दिया गया, उसके पहले नॉट लगा दिया गया। समझ रहा है? यहां से सुनिए, यहां से हमें एक और जो है ये इंटरचेंज समझ में आ जा रहा है। देखिए कि यदि हमें एक कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य को, यदि हमें एक कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य को पॉजिटिव में बदलना है, एक कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य को अगर हमें पॉजिटिव में बदलना है तो भी हम ऐसे ही बदलेंगे। एक साथ दो दो कार्य हम यहां कर रहे हैं जो आगे हमें पढ़ा जाएगा। लेकिन हम यहां पे इस तरीके से एक अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव भी कर ले रहे हैं और एक कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में भी क्या है? बदल दे रहे हैं। देखिए आपका दिया हुआ जो वाक्य था वो क्या है? कंपैरेटिव डिग्री में था, अफर्मेटिव में था। निगेटिव करने के लिए हमने क्या है? पॉजिटिव डिग्री में नॉट लगा दिया। जब नॉट लगाया तो सो डैश डैश एच के बीच में जाएगा, अर्थात मोहन इज नॉट सो वाइज एज राम। हिंदी में अर्थ देख लेते हैं क्या है? राम इज वाइजर देन मोहन। राम जो है मोहन से ज्यादा क्या है? बुद्धिमान है। यहां देखिए मोहन इज नॉट सो वाइज, मोहन उतना अधिक बुद्धिमान नहीं है जितना कि राम। बात तो ही हुआ, समझ में आ गया? अब देखिए इसी प्रकार यदि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य, पॉजिटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव हो तो निगेटिव करने के लिए देखिए निगेटिव करने के लिए कंपैरेटिव, सीडी का मतलब क्या? कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है? कंपैरेटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक ठीक उल्टा, जस्ट अपोजिट। देखिए यहां क्या कर रहा है? इसी प्रकार यदि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव हो, यानी कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस दिया हुआ है वो पॉजिटिव डिग्री में है, ठीक है, तो निगेटिव करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक ठीक ऊपर वाले नियम का जस्ट अपोजिट है ये। समझ रहा है? एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए यहां दिया हो अफर्मेटिव सेंटेंस, योर ब्रदर इज एज वाइज एज यू। योर ब्रदर इज एज वाइज एज यू, तुम्हारा भाई भी उतना ही बुद्धिमान है जितना कि तुम। ठीक, अब देखिए मैंने क्या कहा कि जब भी अगर पॉजिटिव डिग्री का वाक्य अगर अफर्मेटिव मोड में आएगा तो एच डैश डैश एच के बीच में आएगा, बताएगा ना कि जस्ट इसके पहले, अर्थात
यह जो पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है हमारा अफर्मेटिव है, तो इसे हमें निगेटिव करने के लिए क्या करना होगा, कंपैरेटिव डिग्री में बदलना होगा और उसमें हमें नॉट का प्रयोग करना होगा। ठीक, अब देखिए ये अभी हमारा क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, उल्टा, जस्ट अपोजिट, उल्टा बनेगा। ठीक है, और इसको हम कंपैरेटिव डिग्री का रूप देंगे। क्या रूप देंगे, कंपैरेटिव डिग्री का रूप देंगे, अर्थात देन का इस्तेमाल करेंगे, समझ रहे हैं, और उसमें हमें नॉट का प्रयोग कर लेना है। ठीक, तो कैसे होगा, सेंटेंस हमारा जो है उल्टा हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, यू आर, अब यहां योर ब्रदर के अकॉर्डिंग यहां पे वर्ब इज सिंगुलर था, यू के अकॉर्डिंग वर्ब क्या हो जाएगा, आर आ जाएगा। यू आर नॉट, यू आर नॉट। अब इस वाइज को हमें कंपैरेटिव डिग्री में अगर करना है तो उसमें ई आर लगाते हैं, ई आर लगा दिया गया, फिर देन लगाएंगे। ठीक है, यानी कि यू आर नॉट वाइजर देन योर ब्रदर। देखिए हलवा है एकदम, बिल्कुल समझ गए, तो हलवा है बिल्कुल एकदम। क्या है, यू आर नॉट वाइजर देन योर ब्रदर। अब देखिए इसका हिंदी में अर्थ क्या है, यू आर नॉट वाइजर, तुम ज्यादा बुद्धिमान नहीं हो, देन योर ब्रदर, अपने भाई के तुलना में, अर्थात तुम भी उतना ही जानते हो जितना कि तुम्हारा भाई। वही तो वाक्य था, योर ब्रदर इज एज वाइज एज यू, तुम्हारा भाई भी उतना ही बुद्धिमान है जितना कि तुम। सेंटेंस का जो रूप है वो बदल गया और वाक्य के भाव में कोई अंतर नहीं है, और हमने अफर्मेटिव से निगेटिव रूप में क्या है, इसे बदल लिया। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी को। बस जस्ट एक नियम और आपको जो पढ़ना है, रूल थर्ड। रूल थर्ड है, रूल थर्ड क्या है, जिन वाक्यों में एलोन, जिन वाक्यों में एलोन या ओनली, केवल दो शब्द, एलोन या ओनली शब्द आए हों तो इन्हें हटाकर वाक्य के प्रारंभ में नन बट, वाक्य के प्रारंभ में नन बट का प्रयोग करते हैं। मुख्य बात यह क्या कि जिन वाक्यों में एलोन शब्द आया हो, केवल दो शब्द। अब देखिए यह वाक्य के पहले आ सकता है, वाक्य के बीच में आ सकता है, मतलब कहीं भी आ सकता है। इसलिए कहा गया है कि वाक्य में एलोन या वल्ली शब्द आए हो तो इन्हें हटाकर साफ साफ इन्हें क्या है, वाक्य में से हटा देंगे, और वाक्य के प्रारंभ में हम नन बट का प्रयोग करते हैं। नन बट, जैसे एग्जाम्पल दिया हो, और जब नन बट कर देंगे तो अपने आप सेंटेंस अफर्मेटिव से निगेटिव में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा नन बट के आते ही। जैसे मान लीजिए यहां दिया हो पहला एग्जाम्पल हमारा अफर्मेटिव, वो क्या है कि रवि एलोन गॉट द प्राइज, रवि एलोन गॉट द प्राइज। देखिए रवि एलोन गॉट द प्राइज, रवि अकेले ही पुरस्कार पाया। वाक्य में क्या आया है, एलोन आया है, इसे हटा देना है। वाक्य अफर्मेटिव है एलोन के द्वारा, वाक्य एलोन के द्वारा क्या है, अफर्मेटिव है ना। निगेटिव में करेंगे तो एलोन को हटाकर वाक्य के सबसे पहले में नन बट लगा देना है, सीधे ये निगेटिव में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब यहां हो जाएगा नन बट के बाद सीधे करता, बाकी अदर वर्ड्स, नन बट रवि गॉट द प्राइज। देखिए सेंटेंस एकदम हलवे की तरह अफर्मेटिव से निगेटिव में क्या हो गया, बदल गया।
नन बट रवि, रवि के सिवा कोई दूसरा अन्य नहीं पुरस्कार पाया, निगेटिव हो गया, हो गया। नन बट रवि गॉट द प्राइज। लास्ट एग्जांपल देखेंगे अफर्मेटिव का, वो क्या है, मान लीजिए दिया हो only a fool could have done it। देखिए only a fool could have done it, केवल एक मूर्ख ही ऐसा कर सकता था, समझ रहे हैं। अब देखिए यहां पे वाक्य में क्या आया, only आया, only को हटाएंगे सीधे निगेटिव करते समय, और सबसे पहले क्या लेके आएंगे, नन बट लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा यहां पे, निगेटिव हमारा क्या हो जाएगा, नन बट ए फुल, बाकी का हमारा सब्जेक्ट है, लगाएंगे नन बट ए फुल, नन बट ए फुल कुड हैव डन इट। क्या हो गया वाक्य हमारा, नन बट ए फुल कुड हैव डन इट। नन बट के आते ही वाक्य हमारा क्या हो गया, अफर्मेटिव से निगेटिव में क्या हो गया, बदल गया। और हमें एक सीरीज में करना है, नन बट के बाद वाक्य का सब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स लगाना है, और जो दिया हुआ हमारा अफर्मेटिव में क्या है, एलोन या वल्ली शब्द है, उसे हटा देना है, सीधे हमारा वाक्य अफर्मेटिव से निगेटिव में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, ओके। अब इसके बाद का जो टॉपिक है उसका हम अध्ययन कल करेंगे।